जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि शेवरले मोटर्स खराब सेल्स के कारण साल 2017 में ही इंडिया छोड़ के जा चुका है, लेकिन शेवरले ने इंडियन मार्केट में बहुत सारी अच्छी प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, लेकिन इंडियन मार्केट को अच्छी तरह से समझे बिना शेवरले ने इन सभी कार्स को लॉन्च किया इंडियन मार्केट में, और नतीजा ये निकला कि ये सभी प्रोडक्ट्स अच्छे होते हुए भी ना चल सका, और इसीलिए शेवरले को मजबूरन इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम शेवरले कंपनी के इंडियन मार्केट में ऐसे ही टॉप 9 भूले बिसरे हुए गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द इंट्रो। नंबर 9, शेवरले फॉरेस्टर। ये एसयूवी शेवरले द्वारा भारत में बेचे गए जीएम के नेतृत्व में पहला वाहन था, और इसके साथ ये सुबारू फॉरेस्टर का एक रिबैज वर्जन था जो तब वर्ल्ड वाइड कार मार्केट में उपलब्ध था। शेवरले फॉरेस्टर ने साल 2003 में एंट्री की इंडियन मार्केट में। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस गाड़ी में 2 लीटर का बॉक्सर इंजन था जो 178 Nm का पीक टॉर्क के साथ साथ 120 हॉर्स पावर का पावर जनरेट करता था। फॉरेस्टर जल्द ही भारत की एकमात्र कार बन गई जो एक बॉक्सर मोटर के साथ आई थी। इस क्रॉसओवर में बहुत सारे टॉप नॉच फीचर्स थे, लेकिन इस गाड़ी का प्राइसिंग स्टार्ट होता था 16 लाख रुपए से, एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से, जिसने इसे अपने सेगमेंट के सबसे महंगे गाड़ियों में से एक बना दिया। शेवरले फॉरेस्टर इंडियन मार्केट में किंग बन चुकी टाटा सफारी को अच्छी खासी टक्कर दे सकती थी, लेकिन इस गाड़ी के ओवर प्राइसिंग ने सारा खेल बिगाड़ दिया, और इंडिया में अन्य शेवरले कारों की तरह फॉरेस्टर भी भारतीय ऑटो बाजार पर अपना प्रभाव बनाने में विफल रहा, और सिर्फ 4 साल के संघर्ष के बाद साल 2007 में इस गाड़ी के प्रोडक्शन को इंडिया में बंद कर दिया गया। नंबर 8, शेवरले तावेरा। शेवरले तावेरा को पहली बार साल 2004 के शुरुआत में भारतीय बाजार में पेश किया गया था, और ये गाड़ी शेवरले की एक इंस्टेंट सक्सेसफुल कार थी इंडियन मार्केट में। शेवी तावेरा ने अकेले ही इंडिया की कॉमर्शियल मार्केट में मौजूद राइवल्स को किनारे धकेल दिया और कमर्शियल मार्केट में हावी हो गई। प्राइस की बात करें तो शेवी तावेरा की कीमत 8.54 लाख रुपए से शुरू होती है, एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। शेवी तावेरा कॉमर्शियल मार्केट के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ साथ एज ए फैमिली कार के तौर पर भी धीरे धीरे पॉपुलर होता गया। स्पेशियस केबिन के साथ साथ जबरदस्त एयर कंडीशनिंग इसे परफेक्ट चॉइस बनाती थी एज ए फैमिली कार के तौर पर। इन खूबियों के वजह से शेवरले तावेरा लॉन्ग जर्नी के लिए भी एक आइडियल चॉइस बन गई थी। इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो शेवी तावेरा में सोनालिका सोर्स 2.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ साथ 2 लीटर TDCI डीजल इंजन भी था। वैसे तावेरा कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं हुई थी। साल 2017 में जब कंपनी इंडिया छोड़ के चला गया तब इसके प्रोडक्शन को भी मजबूरन बंद करना पड़ा। शेवरले तावेरा भारत में शेवरले की कुछ सफल कारों में से एक थी। नंबर 7, शेवरले अभियो। इस सी सेगमेंट सेडान को ओपेल कोर्सा का सक्सेसर माना जाता है। शेवरले अभियो 1.4 लीटर और 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन में उपलब्ध था, जिसके वजह से ये भारतीय बाजार में एक शक्तिशाली सेडान बन गई थी। इस गाड़ी का केबिन बहुत ही स्पेशियस और आरामदायक था। शेवी अभियो को साल 2005 से साल 2012 तक लगभग 7 वर्षों तक भारतीय सड़कों पर देखा गया था, और इसकी शुरुआती कीमत थी 5.47 लाख रुपए, एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। हालांकि इस गाड़ी का आफ्टर सर्विस बहुत महंगी थी, और पूरे इंडिया में सभी जगहों पर शेवरले का सर्विस सेंटर मौजूद न होने से इंडियन कंज्यूमर्स इसे रिकमेंड नहीं करते थे। लेकिन शेवरले अभियो जीएम के लिए सबसे बड़ी प्रोजेक्ट में से एक थी, क्योंकि इस कार को विभिन्न ब्रांड नामों के तहत 120 से अधिक देशों में लॉन्च किया गया था।
लेकिन ये गाड़ी निश्चित रूप से भारतीय बाजार में अपना नाम बनाने में विफल रहा। नंबर 6, शेवरले SRV। शेवरले ने भारतीय बाजार में कुछ अच्छी कारों को पेश किया है, जिनमें से एक है शेवी SRV। ये वास्तव में अच्छा दिखने वाला हैचबैक था और इसके हुड के नीचे एक मस्कुलर 1.6 लीटर गैसोलीन बर्नर थी। ये पेट्रोल और डीजल दोनों ही विकल्पों में उपलब्ध था और इसे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया था। वेरिएंट और फ्यूल टाइप के आधार पर SRV 1 लीटर फ्यूल में लगभग 13 किलोमीटर का माइलेज दे देती थी। शेवरले SRV साल 2006 से साल 2010 तक लगभग 4 वर्षों तक भारतीय बाजार में रहने में कामयाब रही, लेकिन कभी भी ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब नहीं हुई। इसके विफलता का एक कारण इसकी ओवर प्राइस कीमत थी, जो उस दौरान किसी हैचबैक की तुलना में अधिक थी। शेवरले SRV का कीमत था 7 लाख रुपए एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। शेवी SRV की विफलता शेवरले के लिए एक बड़ा झटका बन गई। नंबर 5, शेवरले ऑप्ट्रा मैग्नम। ये सेडान भारत में साल 2007 में लॉन्च किया गया और ये गाड़ी अपने समय का सबसे प्रॉमिसिंग मिड साइज सेडान में से एक थी। ये गाड़ी मस्कुलर 2 लीटर मोटर से अपनी शक्ति प्राप्त करती थी, जो कि है 125 हॉर्स पावर की अधिकतम पावर और 305 Nm का पीक टॉर्क। ये डीजल और पेट्रोल दोनों वेरिएंट में उपलब्ध था और इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन था। शेवरले ऑप्ट्रा मैग्नम का स्टार्टिंग प्राइस थी 7.41 लाख रुपए एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। ये कार साल 2007 से साल 2012 तक टोटल 5 साल तक हिट प्रोडक्ट रही शेवरले की तरफ से। हालांकि बाद में होंडा सिविक और स्कोडा ऑक्टाविया जैसे डी सेगमेंट सेडान के लॉन्च के साथ इसकी लोकप्रियता काफी कम हो गई। इन नए लॉन्च की गई कारों ने मैग्नम को वास्तव में कड़ी चुनौती दी और आखिरकार शेवी को भारत में अपनी आखिरी सेडान को बंद करना पड़ा। नंबर 4, शेवरले कैप्टिवा। शेवरले कैप्टिवा कंपनी की एक प्रीमियम SUV थी। इस गाड़ी की कीमत थी 25.13 लाख रुपए एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। ये शेवरले इंडिया द्वारा बेची जाने वाली सबसे महंगी कारों में से एक थी। इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो ये गाड़ी 2.2 लीटर VCDI टर्बो इंजन से लैस था, जो 184 हॉर्स पावर का पावर और 424 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता था। हालांकि ये कार साल 2008 से साल 2012 तक सिर्फ 4 वर्षों तक भारतीय बाजार में रही, लेकिन कस्टमर्स का ध्यान खींचने में बुरी तरह विफल रही और भारत में शेवरले की एक और बड़ी फ्लॉप कार बन गई। नंबर 3, शेवरले बीट। शेवरले बीट एक बेहद ही पॉपुलर और क्लासी हैचबैक था शेवरले ब्रांड का इंडिया में। शेवी बीट ग्रेट ड्राइवेबिलिटी, कॉम्पैक्ट साइज और एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी कार थी। शेवी बीट डीजल और पेट्रोल इंजन ऑप्शंस दोनों में ही उपलब्ध था। किफायती होने के अलावा बीट की USP थी इसका आकर्षक डिजाइन और फ्यूचरिस्टिक MID सेटअप। इसकी कीमत शुरू होती थी 3.94 लाख से और जाती थी 6.09 लाख तक एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से। शेवरले बीट सबसे छोटी पैसेंजर कारों में से एक थी जो डीजल लाइनअप में उपलब्ध था और मारुति सुजुकी सेलेरियो, हुंडई ग्रैंड i10 और निसान माइक्रा जैसे गाड़ियों को अच्छी खासी टक्कर देता था। साल 2008 से साल 2017 तक पूरे 9 साल तक शेवी बीट भारतीय बाजार में रहा और 1,78,000 से अधिक यूनिट्स इसके बिके। बाद में कंपनी के लौट जाने से इसका प्रोडक्शन भी बंद हो गया। नंबर 2, शेवरले स्पार्क। इस कार को साल 2009 में लॉन्च किया गया था इंडियन मार्केट में और ये कंपनी के इंडिया में सबसे सफल प्रोजेक्ट में से एक थी। शेवरले स्पार्क की शुरुआती कीमत थी 3.63 लाख रुपए और इसने मारुति सुजुकी ऑल्टो और हुंडई सेंट्रो को कड़ी टक्कर दी। इस छोटे से हैचबैक में 1 लीटर स्मार्ट टेक इंजन था जो 63 bhp का पावर और 90 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता था।
लेकिन कंपटीशन बढ़ जाने से इसकी पकड़ इंडियन मार्केट में से धीरे धीरे कम होने लगी और साल 2017 में कंपनी के बंद हो जाने से इसका प्रोडक्शन भी बंद हो गया। कंपनी ने लॉन्च के बाद से भारत में 1,65,000 से भी ज्यादा शेवरले स्पार्क की बिक्री की थी। नंबर 1, शेवरले ट्रेल ब्लेजर। कंपनी ने अमेरिका की अपनी बिग बैडेस एसयूवी के चलन को शेवरले ट्रेल ब्लेजर के साथ भारतीय बाजार पर लाने की कोशिश की। जब इसको इंडियन मार्केट में पेश किया गया था तो ये इंडिया में सबसे शक्तिशाली एसयूवी में से एक थी। इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो शेवी ट्रेल ब्लेजर के हुड के नीचे एक शक्तिशाली 2.8 लीटर इंजन था जो 197 हॉर्स पावर का पावर और 500 Nm का मैसिव टॉर्क जेनरेट करता था, जो इसे उस समय भारत में सबसे तेज एसयूवी बना देता था। मार्केट कंपटीशन के बारे में बात करें तो शेवरले ट्रेल ब्लेजर टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा स्कॉर्पियो और महिंद्रा XUV 500 को कड़ी टक्कर नहीं दे पाई, क्योंकि इन कंपटीटर्स की कीमत शेवी ट्रेल ब्लेजर से बहुत कम थी और ये पावरफुल एसयूवी इंडियन मार्केट में जैसे तैसे करके सिर्फ 2 साल ही चल पाई। भारतीय बाजार में शेवरले की जर्नी किसी रोलर कोस्टर की सवारी से कम नहीं थी। इसने बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की, लेकिन दुर्भाग्य से इंडियन कार मार्केट शेवरले को उतना पसंद नहीं किया। लेकिन फिर भी इसके चले जाने के 3 साल बाद भी हम भारतीय सड़कों पर इसके कुछ प्रोडक्ट्स को अभी भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शेवरले को दोबारा इंडिया आना चाहिए या नहीं? और अगर आ भी गया तो क्या उसको वो रिस्पेक्ट मिल पाएगा जिसका वो हकदार था? नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा जरूर। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को दबाकर। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।